हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स सलाउद्दीन एंड योर टीचर सलाउद्दीन। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एरियाज ऑफ रिलेटेड टू सर्कल के चैप्टर को हम लोग यहाँ पर ख़त्म करेंगे। और जो भी स्टूडेंट अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उन तमाम स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि ये चैप्टर के अंदर आपको आपके आने वाले एनुअल एग्जाम के अंदर 3 मार्क्स के लिए रहेगा। सबसे पहले आपको 1 मार्क्स के लिए आपको 4 फार्मूले होंगे। आप 4 फार्मूले को आप परफेक्ट करना होगा। सर्कम्स ऑफ ए सर्कल्स ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल्स का फार्मूला होता है, और एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है, और लेंथ ऑफ ए एरिया ऑफ ए आर्क सेक्टर। यानी कि इन चारों फार्मूले को आप परफेक्ट कर लेना है ताकि एक फार्मूला आपके एनुअल एग्जाम के लिए 100% रहेगा। और इन 4 फार्मूले की बुनियाद पर कोई एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। यानी कि 1 मार्क्स के लिए एक फार्मूला रहेगा और उसके लिए 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, वक्त ना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप तमाम स्टूडेंट्स वीडियो के आखिर तक इस वीडियो को कम्प्लीटली देखते रहे ताकि आपको हर एक क्वेश्चन कम्प्लीटली अच्छी तरह आपको समझ में आ सके। और जो भी स्टूडेंट्स को अगर कोई भी डाउट है तो मैथमेटिक्स सलाहुद्दीन के नाम से ग्रुप बनाया गया है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं। आप वहां पर ज्वाइन होके आप अपना क्वेश्चंस वहां पर रख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर हम एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्कल्स यहाँ पर इस चैप्टर को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इन फार्मूलों को समझना होगा। यहाँ पर देखिए, मैं आपके सामने 4 फार्मूले दिखाया हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर सर्कल्स क्या होगा, हमारा 2πr होगा। सबसे पहले इन चारों फार्मूले को आप अच्छी तरह से याद करना होगा। इसी की बुनियाद पर एग्जाम के अंदर आपको सिर्फ एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। यानी कि टोटल मिलाकर इस चैप्टर का हम देखेंगे तो 3 मार्क्स के लिए ये आपके एनुअल एग्जाम के अंदर रहेगा। और सबसे पहले 1 मार्क्स आपको इन चारों में से एक फार्मूला आपको पूछा जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर हम देखेंगे तो चारों में से कोई एक फार्मूला आपको पूछा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल क्या है, आपका πr² है। अगर उसी तरह हम तीसरा फॉर्म देखेंगे, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस r एंड एंगल विथ डिग्री मेजर थीटा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू πr²। यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या है आपके पास, अगर क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जाएगा तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू πr²। उसी तरह हम लेंथ ऑफ ए आर्क सेक्टर, यहाँ पर दोनों फार्मूले में देखिए तो सिर्फ डिफरेंट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ πr² है, यहाँ पर क्या दिया गया है 2πr। अगर आपके क्वेश्चंस के अंदर लेंथ ऑफ आर्क सेक्टर होगा तो आपको ये फार्मूला लेना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपके सामने 4 फार्मूले बताया हूँ। यहाँ पर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल्स 2πr होगा, और एरिया ऑफ ए सर्कल यानी कि इसे हम उर्दू में बोल सकते हैं दायरे का मुहित होगा। एरिया ऑफ सर्कल यानी एरिया ऑफ सर्कल क्या है आपका, दायरे का रकबा πr²। एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि जाव्या का, सेक्टर का जाव्या क्या होगा, थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू πr² होगा। उसी तरह आर्क सेक्टर थीटा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2πr, यानी कि जाव्या के सेक्टर की कॉस की लंबाई। देखिए स्टूडेंट्स, इन चारों फार्मूले को आप सबसे पहले परफेक्ट कर लीजिए। इन चारों में से एक फार्मूला आपको 1 मार्क्स के लिए 100% पूछा जाएगा, और 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। इन चारों की बुनियाद पर कोई एक क्वेश्चन आपको निकाला जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर 3 मार्क्स आपको इस चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैक्सिमम टाइम यही क्वेश्चंस ज्यादातर एग्जाम के अंदर पूछा गया है। अगर हम इसे देखेंगे तो आपके एनुअल एग्जाम के लिए ये अब तक 5 टाइम पूछा गया है। अब तक क्वेश्चन 5 टाइम्स से ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ गिवन फिगर, यानी कि आपको यहाँ पर एक फिगर दिया गया है जिसके अंदर एक स्क्वायर शेप है, जिसके अंदर एक क्या है, एक सेमी सर्कल्स है। इफ ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर कितना दिया गया इसका, 14 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर। एंड EPD एंड
एपीडी एंड बीपीसी आर सेमी इक्विलर। तो यहाँ पर देखो एपीडी एक क्या है, एक सेमी सर्कल है, और उसके बाद में बीपीसी क्या है, एक सेमी सर्कल है। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा जा रहा है कि अगर इसे हम उर्दू में अगर ट्रांसलेट करते हैं तो सायदार खत का रकबा आपको मालूम करना है। ए बी सी डी एक क्या है, स्क्वायर, यानी ए बी सी डी एक मुरब्बा है जिसके अजला यानी कि जिसका ये कितना है हमारे पास 14 सेंटीमीटर है। ए बी डी और बी पी सी क्या है, एक निस्फ दायरा है, यानी कि सेमी सर्कल्स है। तो आइए यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले अब रेडियस ऑफ ए सेमी सर्कल्स, यानी कि रेडियस कितना दिया गया है आपके पास 14 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पर अगर सेमी सर्कल होगा तो इसे हम क्या करेंगे, रेडियस को यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 से हम इसे कट कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर हम इसे स्टार्ट करते हैं। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, तो रेडियस कितना है आपके पास यहाँ पर 14 सेंटीमीटर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आपके सर्कल्स हाफ हैं तो यहाँ पर हम इसे डिवाइड बाय 2 से कर लेंगे। अगर आपका सर्कल कंप्लीटली यहाँ पर सेमी सर्कल की बजाय अगर सर्कल होगा तो आपका रेडियस 14 होगा जाएगा। अगर यही सर्कस अगर डायमीटर में होगा तो 7 डिवाइड बाय 2 होता है। तो आइए अब इसे हम रेडियस को हम यहाँ पर इस तरह निकालेंगे, r इज इक्वल टू d डिवाइड बाय 2, 14 डिवाइड बाय 2 7 जा 14, यानी कि रेडियस कितना है आपके पास 70 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर सेमी सर्कुलर दिया गया है। अब आइए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। अब यहाँ एरिया ऑफ ए स्क्वायर यानी कि एरिया कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर। अगर इसका हम स्क्वायर में अगर निकालेंगे तो 14 इंटू 14 होगा, यानी कि एरिया का रकबा 14 इंटू 14 होगा। अगर 14 इंटू 14 को अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 14 इंटू 40 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपका एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 196 सेंटीमीटर। अब आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि एरिया ऑफ ए सर्कल्स लेना है। अब यहाँ पर देखिए सायदार खत का रकबा यानी कि एरिया आपको मालूम करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर आपका फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ए सर्कल्स का फार्मूला होगा, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये देखना है कि आपके सर्कल्स कितने हैं। अगर आपके सर्कल्स 2 हैं तो 1 डिवाइड बाय 2 में लेकर हम करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसे हम इस तरह लिखेंगे, एरिया ऑफ ए 2 हाफ सर्कल, एरिया ऑफ ए 2 हाफ सर्कल, यानी कि 2 निस्फ डेरों का रकबा, एरिया ऑफ ए 2 हाफ सर्कल्स। अगर हमारे पास सर्कल्स 2 हैं तो यहाँ पर हम 2 रख लेंगे, अगर हमारे सर्कल्स 3 हैं तो हम 3 रख लेंगे, 4 हैं तो 4 रख लेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया हो। तो अब यहाँ पर सेमी सर्कल्स में 1 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर आपको एरिया ऑफ ए सर्कल्स फार्मूला लेना है। एरिया ऑफ सर्कल्स क्या है आपके पास पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू क्या होती है सबको मालूम है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22 डिवाइड बाय 7। अगर 22 डिवाइड बाय 7 को अगर कट कर लेंगे तो 3.14 यहाँ पर इसके डिजिट आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 2 को 2 यहाँ पर हम कट कर लेंगे। अब 1 इंटू पाई आर स्क्वायर लेंगे तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा पाई आर स्क्वायर ही आएगा। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, जैसा कि यहाँ पर आपको मालूम होगा कि पाई की वैल्यू हमारी क्या होती है 22 डिवाइडेड बाय 7 होती है। तो पाई की वैल्यू लेंगे हम सबसे पहले 22 डिवाइडेड बाय 7। अब आर कितना है आपके पास, अब यहाँ पर आर 7 दिया गया, यानी कि रेडियस कितना है आपके पास 7 है, क्योंकि यहाँ पर सेमी सर्कल्स में होता, अगर डायामीटर में होता तो 7 डिवाइड बाय 2 में आता है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, यहाँ पर डायामीटर में होगा तो किस तरह हम यहाँ पर लेंगे, रेडियस आपका 7 दिया गया है तो यहाँ पर 7 स्क्वायर हम रख देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 7। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ का यहाँ पर ख्याल रखना है, जैसा कि यहाँ पर 7 है तो 7 को आपको ऊपर वाले डिजिट में देखना है कि कोई नंबर्स कट होता है या नहीं। अगर देखेंगे तो 7 1 जा 7 यहाँ आपका चला जाएगा। 22 इंटू 1 इंटू 1,
22 वन ज़ा 22, तो 22 ही होगा यहाँ पर, इंटू 7। अब 22 को हम लोग क्या करेंगे, 7 से अगर मल्टीप्लिकेशन देंगे तो कितना होगा हमारे पास, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आपका आंसर कितना आ रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ रहा है यहाँ आपके पास, अगर से कैलकुलेशन करेंगे तो 154 सेंटीमीटर। अब आइए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन्स आपको यहाँ पर मालूम करना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसा कि 2 ऑफ सर्कल्स को लेकर यहाँ पर हम आंसर निकाले, और यहाँ पर एरिया ऑफ ए स्क्वायर को इससे हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इसे आंसर रखते हैं कि यहाँ पर किस तरह रखना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी कि सायेदार खत का रकबा बोल सकते हैं इसे उर्दू में, रीजन इज इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ पर एरिया का स्क्वायर कितना है हमारे पास, 196 यहाँ पर दिया गया, 196 माइनस 144। तो इसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को सब्सट्रैक्शन करेंगे। सब्सट्रैक्शन करने पर हमारा आंसर कितना आ रहा है, 42 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन से पहले हम 4 फार्मूले को देख रहे थे। आपको वहाँ पर क्या करना है, चारों फार्मूले को अच्छी तरह परफेक्ट करना है। चारों में से एक फार्मूला आपको एग्जाम के अंदर फिक्स पूछा जाएगा, और यहाँ पर इस तरह का कोई एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम के अंदर निकाला जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस को अगर देखेंगे तो अब तक क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है, 2019 और जून 2022 और अप्रैल 2020 के अंदर पूछा गया है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 2 से 3 बार प्रीपीटी एग्जाम के अंदर भी इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया है, चूंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए, इन ए गिवन फिगर, यानी कि आपको क्वेश्चन के अंदर एक फिगर दिया गया है, ABCD क्या है, एक स्क्वायर शेप है। ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, ये भी क्या है हमारे पास, 14 सेंटीमीटर दिया गया है। 40 सेंटीमीटर विथ सेंटर ABC and D 4 circles are draw such that each circle touch externally 2 of a remaining 3 circles. Find the area of a shaded region. तो यहाँ भी कुछ इस तरह दिया है, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन के अंदर बताया जा रहा है कि यहाँ पर इसका जैसा कि अगर देखेंगे तो ABCD क्या है, एक मुरब्बा है जिसका जिला 14 सेंटीमीटर है। A, B, C, D को हम लोग क्या करना है, मरकज मानकर एक 4 सर्कल्स हम क्या करना है, ड्रॉ करना है। हर सर्कल्स बाकी सर्कल्स में क्या है, बाकी सर्कल में क्या है, 2 को खारिजी तौर पर, यानी कि एरिया ऑफ ए शेडेड ऑफ रीजन्स आपको मालूम करना है। यानी कि ड्रॉ सच ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ ए रिमेनिंग 3 सर्कल्स, फाइंड द एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन्स। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, सबसे पहले ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। ABCD इज ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। अब आइए, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। अब यहाँ पर हम इसका एरिया अगर निकालेंगे तो 14 दिया गया है, 14 इंटू 14 रख लेंगे तो कितना होगा हमारे पास, 14 इंटू 14 रखे बोले तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए यहाँ पर एरिया देखेंगे, यहाँ पर हम क्या करना है, सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल्स लेना है। यहाँ भी एरिया ऑफ सर्कल्स क्या होगा हमारे पास, πr स्क्वायर्स। अगर हम सर्कल्स देखेंगे तो यहाँ पर हमारे 4 सर्कल्स हैं, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर 2 सेमी सर्कल्स दिया गया था, वहाँ पर हम 2 इंटू 1/2 लेके वहाँ पर हम सॉल्व किए थे। तो अभी यहाँ पर 4 सर्कल्स होंगे तो यहाँ पर हम 4 इंटू 1/4 डालेंगे, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया। अगर 3 सर्कल्स होंगे तो 3 इंटू 1/3 लेकर हम वहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल्स का फार्मूला लेकर हम वहां पर सॉल्व करना है। अब आइए स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेट
यहाँ पर सर्कल्स देखिए कितने दिए गए हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 सर्कल्स है। पॉइंट ए से एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, पॉइंट बी से एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, और पॉइंट सी और पॉइंट डी से, जैसा कि यहाँ पर विद सेंटर ए बी सी डी 4 सर्कल्स आर ड्रॉ सच दैट ईच सर्कल टच। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पर क्या करेंगे हम 1/4 रखेंगे, क्योंकि हमारे पास सर्कल्स 4 दिए गए हैं। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल्स क्या होगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर, यानी कि दायरे का रकबा। अब आइए स्टूडेंट्स, 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेट इज इक्वल टू 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आपका रेडियस क्या दिया गया है। अगर हम रेडियस को देखेंगे तो यहाँ सबसे पहले हम रेडियस को निकालना है। तो यहाँ पर डायमीटर में अगर देखेंगे तो यहाँ पर r इज इक्वल टू d/2। तो यहाँ पर हमारा डायमीटर टोटली 40 दिया गया है। यहाँ पर 2 का 2 7 ज़ा 7 होगा। तो यहाँ पर रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया गया है। रेडियस आपका कितना है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अगर यही हमारे पास टोटली डायमीटर में अगर होगा तो हम इसे क्या करेंगे, 7/2 हम रख के सॉल्व करेंगे। अब आइए यहाँ पर हम देखते हैं, ये 4 को 4 हम कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 1 इंटू पाई आर स्क्वायर रखेंगे तो आंसर हमारा वही आएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 22 है, 22/7। यहाँ पर रेडियस कितना है हमारे पास, रेडियस 7 दिया गया है, स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 22 7 इंटू 7 होगा। ये 7 हम लोग क्या करेंगे, इसे कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर 22 इंटू 7 से कितना होगा, इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास इसे दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने पर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर शेडेड रीजन मालूम करने के लिए कहा गया है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर और यहाँ पर जो इसे सॉल्व किया हम इसे क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करके आंसर यहाँ पर निकाल देंगे। आइए इसका आंसर हम इस तरह रखते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन 196 माइनस 154 इज इक्वल टू, अब इसे से सब्सट्रैक्शन करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर 2 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम के लिए रहेगा। जैसा कि हम पिछला क्वेश्चन हल कर रहे थे, यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बताया हूँ। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको 1 बाय 1 बताते जा रहा हूँ, ये तमाम क्वेश्चंस को फटाफट कर लीजिए। आपके एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन डेफिनेट 100% आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखेंगे तो जून 2019 से अप्रैल 2020, यानी कि मैक्सिमम 4 टाइम्स ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन गिवन फिगर वेयर ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर। यानी कि ये भी क्या है, हमारे साइड्स ABCD जितने भी साइड्स हैं हमारे कितने हैं, 14 सेंटीमीटर हैं। यानी सर्कल्स अगर हम यहाँ स्क्वायर के अंदर दिए गए हैं तो यहाँ पर से डायमीटर्स में हम निकालेंगे, यानी कि 7/2 के अंदर निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले इसे हम सॉल्व करेंगे, ABCD ऑफ स्क्वायर, यानी कि ABCD क्या है, एक मुरब्बा है। अगर क्वेश्चंस को हम देखेंगे तो दी गई शक्ल, यानी कि दी गई शक्ल का सायेदार खत का रकबा, यानी कि एरिया ऑफ ए सर्कल्स, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल्स का फार्मूला मालूम करना है, जहां ABCD कितने हैं, 14 सेंटीमीटर एक मुरब्बा है। तो क्वेश्चन को इस तरह हम यहाँ पर ABCD ऑफ स्क्वायर, ABCD, यानी कि ABCD क्या है, एक मुरब्बा है। ABCD शेप ऑफ ए स्क्वायर, डायमीटर ऑफ ईच सर्कल
डी इजिकल टू, यानी कि हमारे पास डायमीटर कितना दिया है 40 डिवाइड बाय 2 इजिकल टू 7 होगा। तो इसका रेडियस किस तरह होगा, यानी कि सर्कल्स हमारे अंदर इस ABCD स्क्वायर शेप के अंदर यहाँ पर दिए गए हैं, तो डायमीटर में अगर हम इसे निकालेंगे तो ये क्या हो गया 7 डिवाइड बाय 2 हम इसे रख देंगे। अब यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास है 22 डिवाइड बाय 7, यानी कि पाई की वैल्यू हमारे हमेशा 22 डिवाइड बाय 7 ही होती है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको पाई की वैल्यू के लिए अगर रिमाइंड किया जाता है तो 3.14 आप लोग को वहाँ पर सॉल्व करना पड़ता है। तो आइए स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम देखते हैं एरिया ऑफ ए सर्कल्स, यानी कि सर्कल्स कितने दिए गए हमारे पास है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 सर्कल्स हैं। तो यहाँ पर भी हम एरिया ऑफ ए सर्कल्स का फार्मूला लेना है जो कि क्या है पाई आर स्क्वायर है, यानी कि सर्कल्स 4 सर्कल्स हमारे पास यहाँ पर रखना है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं एरिया ऑफ वन सर्कल क्या है हमारे पास पाई आर स्क्वायर है। यहाँ पर क्या है हमारे पास पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए पाई की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर 14 सेंटीमीटर दिया है। सबसे पहले यहाँ पर हम 14 सेंटीमीटर को अगर हम निकालेंगे तो एरिया ऑफ शेडेड को हम यहाँ पर निकाल के यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसा कि लास्ट इसमें हम यहाँ पर निकाले। सबसे पहले यहाँ पर इसे हम यहाँ पर होल्ड रखेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू 14 इंटू 14 सेंटीमीटर दिया है, तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ सर्कल्स फार्मूला क्या है हमारे पास पाई आर स्क्वायर 22 डिवाइड बाय 7, क्योंकि आर कितना है हमारे पास 7 डिवाइड बाय 2 है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 7 डिवाइड बाय 2 है। जैसे कि सर्कल्स अगर बाहर होंगे तो हम वहाँ पर किस तरह ले रहे थे, यहाँ पर 14 को यहाँ पर डिवाइड बाय 7 से हम कट कर ले रहे थे। तो आइए यहाँ पर इसे हम यहाँ कितना है 7 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर 22 डिवाइड बाय 7 इंटू 7 डिवाइड बाय 2 इंटू 7 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर देखिए 7 1 जा 7, ये कट हो गया 22 इंटू 7 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 22 इंटू 7 22 इंटू 7 को अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 144 डिवाइड बाय 4 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सर्कल्स कितने दिए गए इसे हम यहाँ पर देखते हैं। एरिया ऑफ ए 4 सर्कल 4 सर्कल इज इक्वल टू 4 इंटू 154 डिवाइड बाय 4। अब इसे ये 4 यहाँ पर हमारा कट हो गया, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ रहा है 154 यहाँ हमारा आंसर आ रहा है। अब आइए आंसर को यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड यानी कि सायदा खत का रकबा रीजन 196 माइनस 154 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ शेडेड कितना है हमारे पास 42 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इस तरह यहाँ पर इसे हमें यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल्स के क्वेश्चंस को हल कर रहे थे। अब चलिए हम आगे देखते हैं कि हमारा सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर किस तरह होता है। चलिए स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अप्रैल 2019 और 3 टाइम्स अब तक लिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर सबसे देखिए रेडियस आपका 4 सेंटीमीटर होगा और यहाँ पर आपका एंगल यानी कि थीटा 45 डिग्री दिया गया है। और यहाँ पर देखिए पाई आपको 3.14 लेने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कहा गया है। जब भी क्वेश्चन के अंदर पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेने के लिए कहा जाता है तो आप 22 डिवाइडेड बाय 7 नहीं लेंगे, 3.14
आप लेकर यहाँ पर सॉल्व करना है। अगर 22/7 लेकर करेंगे तो भी आंसर आपका सेम ही आएगा। अगर इस क्वेश्चन को हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो किस तरह होगा, दायरे का सेक्टर का रकबा मालूम कीजिए अगर इसका निस्फ़ क़तर 4 सेंटीमीटर हो तो। और यहाँ पर सेक्टर का जाविया यानी एंगल ऑफ ए सेक्टर कितना दिया है, यहाँ पर 45 डिग्री दिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हल करते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और मैक्सिमम टाइम लिया गया है, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू आपको लेने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो आइए सबसे पहले पाई कितना है हमारे पास 3.14 है और आपका रेडियस कितना दिया गया है 45 डिग्री दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 45 डिग्री दिया गया है और टीटा आपको यानी कि एंगल सॉरी इसे रेडियस क्या कीजिए, रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया गया है और टीटा आपका कितना दिया गया है 45 डिग्री दिया गया है। अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ द सेक्टर दिया गया है। अगर आर्क ऑफ ए सेक्टर दिया गया होगा तो वहाँ पर हम 2 इंटू टीटा डिवाइड बाय 360 वहाँ पर आपको लेकर सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर क्या है आपका फार्मूला, जैसा कि मैंने शुरुआत के अंदर बताया, एरिया ऑफ सेक्टर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये आपको फार्मूला याद रहना ज़रूरी है क्योंकि 1 मार्क्स के लिए ये फार्मूला मैक्सिमम टाइम पूछा जा चुका है। टीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये क्या है एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि सेक्टर का जाविया। अब यहाँ पर टीटा देखिए, टीटा आपको 45 दिया गया है और 360 का 360 ये हो गया इंटू पाई कितना है आपके पास 3.14। रेडियस कितना है आपके पास, यहाँ पर रेडियस आपका 4 सेंटीमीटर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए 45 को अगर हम यहाँ पर टेबल के ज़रिए से अगर कट करेंगे तो यहाँ पर 45 यहाँ पर देखिए 45 इंटू यहाँ पर कट करेंगे तो 1/8 आ जाएगा, यानी कि 45 को 8 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 360 आपका कट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1/8 इंटू 3.14 इंटू 4 ये होगा। अब यहाँ पर देखिए 1/8 इंटू 3.14, अब 4 4 जा क्या होगा आपके पास 16 होगा, 4 4 जा आपके पास क्या होगा 16 होगा। अब आइए यहाँ पर इज इक्वल टू 1 इंटू 3.14 इंटू 16 डिवाइड बाय 8। अगर 8 को देखेंगे तो 8 यहाँ क्या करेगा आपको 8 2 जा 7 यानी कि 8 2 जा 16 होगा। 1 इंटू 3.14 इंटू 2, 3.14 इंटू 2। अब इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3.14 को अगर इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, पॉइंट का पॉइंट 2 3 जा 6, यानी कि आपका आंसर कितना रहा है 6.28 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एरिया ऑफ सेक्टर को यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे थे, इससे पहले हम वहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल्स को वहाँ पर देख रहे थे। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस को यहाँ पर खासतौर तवज्जो देना होगा। अगर जिस तरह इससे पहले मैं आपके सामने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया, उन तीनों टाइप क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। अगर उसमें सेक्शन में का कोई क्वेश्चन अगर नहीं पूछा जाएगा तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पर पूछा जा सकता है, या फिर एरिया ऑफ सेक्टर नहीं होगा तो एरिया ऑफ सर्कल्स होगा, या फिर आर्क ऑफ ए सेक्टर। इस तरह के टाइप्स क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इन ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 21 सेंटीमीटर, यानी कि आपके सामने एक रेडियस एक सर्कल है जो क्या है 21 सेंटीमीटर है, एंड ए आर्क सबटेंड्स एंड एंगल ऑफ ए 60 डिग्री, यानी कि टीटा क्या दिया गया हमारे पास है 60 डिग्री यहाँ पर दिया गया है। एट द सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, यानी कि आपको यहाँ पर आर्क सेक्टर मालूम करना है और एरिया ऑफ ए सेक्टर मालूम करना है। यानी कि अगर इसे हम उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो 21 सेंटीमीटर का निस्फ़ क़तर वाला दायरा दिया गया है। एक कौस मरकज़ पर 60 डिग्री का एक जाविया बनाता है, तो आपको मालूम करना है कौस की लंबाई और कौस के ज़रिए बने सेक्टर का रकबा। तो यहाँ पर देखिए एक सर्कल 21 सेंटीमीटर, इन ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 21 सेंटीमीटर, आर्क सबटेंड्स एंड एंगल ऑफ ए 60 डिग्री एट द सेंटर फाइंड। आपको सबसे पहले यहाँ पर लेंथ ऑफ ए आर्क मालूम करना है और आर्क ऑफ ए सेक्टर आपको यहाँ पर मालूम करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए
रेडियस, अगर क्वेश्चंस को अगर हम देखेंगे तो ये क्वेश्चंस हमारा अप्रैल 2019 के अंदर ये क्वेश्चन से पूछा गया है। अब यहाँ पर आइए, रेडियस, आपका रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, और टीटा कितना दिया गया है आपके पास है 60 डिग्री, और पाई आपको यहाँ पर 22/7 लेना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पाई की वैल्यू नहीं दिया गया है, तो आप 22/7 लेंगे। अब सबसे पहले लेंथ ऑफ ए आर्क यानी सेक्टर का रकबा हम यहाँ पर मालूम करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर लेंगे, लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू टीटा डिवाइड बाय 360 इंटू 2πr लेना है। एरिया ऑफ सेक्टर होगा तो πr² यहाँ पर आएगा। तो लेंथ ऑफ ए आर्क यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए टीटा कितना दिया गया है आपके पास, टीटा यहाँ पर 60 दिया गया है, 360 का 360, ये 2 का 2, पाई कितना है हमारे पास है 22/7, रेडियस कितना है हमारे पास है 21 है। तो यहाँ पर 0 को 0 कैंसिल करेंगे, 6 6 36 होगा, तो 1/6 होगा, 1/6। अब यहाँ पर इसे काउंट करेंगे तो 7 3 ये जाएगा, इंटू 2 का 2, 22 to 3 यहाँ पर हो जाएगा। अब आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या करना है, 1 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 3/6। अगर यहाँ पर देखेंगे तो 6 कट हो रहा है ऊपर के एदास में, अगर देखेंगे ऊपर के डिजिट में देखेंगे तो यहाँ पर 3 2 6 भी जाएगा। 1 इंटू 2 22 इंटू 1/2। अब यहाँ पर देखिए 1 2 2, 2 20 44, 44 1 44 ही होगा, ये 2 का 2 यहाँ पर आएगा, 42/2 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसे हम कट कर लेंगे, 2 2 2 यहाँ पर देखिए 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, कि 22 सेंटीमीटर ये आपका आंसर आ गया। यानी कि लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। अब आइए सेकेंड स्टेप यहाँ पर हम देखते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर फर्स्ट को सॉल्व किया, अब यहाँ पर सेकेंड को देखते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पर आपको लेना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है एरिया ऑफ सेक्टर आपको लेना है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, टीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू πr² इज इक्वल टू, टीटा कितना है आपके पास है 60 डिग्री, डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई कितना है आपके पास 22/60, 22/7 इंटू 21 इंटू 21, यानी कि स्क्वायर में यहाँ पर आपको दिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, इस 0 0 कैंसिल करेंगे, इस 1/6 यहाँ पर हम रख लेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे अगर हम ये देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए 7 3 ये भी आपके पास जाएगा, 1 इंटू 22 होगा ये आपके पास, फिर इसके बाद में ये 3 का 3 होगा, 21 का 21, 6 का 6 ये आप रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसे में हम देखेंगे तो ये भी कट हो जाएगा, 1 3 2 6, 22 इंटू 21 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर 2 को देखेंगे तो 2 11 को कट करेगा, इज इक्वल टू 11 इंटू 21। अब 11 इंटू 21 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा 231 सेंटीमीटर। अब इसे आंसर कैसे रखेंगे, एरिया ऑफ ए सेक्टर इज इक्वल टू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप तमाम स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। जो भी स्टूडेंट्स को अगर कोई भी अगर डाउट है तो वह कमेंट्स के जरिए अपने क्वेश्चंस को डाल दें और उनको मुकम्मल तौर पर बताया जाएगा। थैंक यू।